दोस्तों अब तक हमने पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। हमने 3-4 डिवाइसेस हमने डिस्कस की। अब हम लोग आते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड द कनेक्टर्स पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट पोर्ट जो और कनेक्टर है उन पे बात करने से पहले हम लोग पहले ही समझते हैं कि पोर्ट किस चीज को बोलते हैं। पोर्ट, तो दोस्तों अगर बात करें पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर हम हमारे पीसी से या लैपटॉप से कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं उनको पोर्ट बोला जाता है दोस्तों। या एक और लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं या दूसरे वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है कंप्यूटर के साथ में किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस का, तो उसको दोस्तों बोला जाता है पोर्ट। इसको हम लोग लिख लेते हैं, These are the port, these are the points, these are the points where external devices or peripheral, एक्सटर्नल दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस और पेरिफेरल एक ही चीज को बोलते हैं हम, तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। आप PERI पेरिफेरल, these are the external point where external device or peripherals are connected to the computer, are connected to the कंप्यूटर। या इसको हम एक और करके लिख सकते हैं दोस्तों, या सेकंड पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप कि हमने पढ़ा कि जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है वो क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस और पेरिफेरल के कनेक्ट करने का पॉइंट होता है, उसी को हम पोर्ट बोलते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, इनका जो मेन फंक्शन होता है पोर्ट का, तो इनका मेन फंक्शन यही होता है दोस्तों कि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह यूज होते हैं कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में। इसको भी लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड पॉइंट ऑफ यूज्ड एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट they are used as a point of attachment between computer and external peripheral device या external devices। तो दोस्तों इनको बोलते हैं पोर्ट्स। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों सीरियल पोर्ट के बारे में। सीरियल पोर्ट, नाम से पता चल रहा होगा दोस्तों सीरियल पोर्ट। तो दोस्तों ये पोर्ट जो होता है, ये पोर्ट हेल्प करता है डेटा को सीरियली ट्रांसमिट करने में बिट बाय बिट। हमने दोस्तों पढ़ा था बिट 0 या 1 को बोलते हैं बिट। अगर बात करें इसकी सीरियल पोर्ट की, तो अगर हम बात कर लेते हैं सीरियल पोर्ट के बारे में, मान लीजिए ये सीरियल पोर्ट है, दैट इज वायर, ये इसको बस बोल सकते हैं हम। यहां से जो डेटा आगे ट्रांसमिट होगा वो दोस्तों बिट बाय बिट होगा, 0 और ये TX मतलब ट्रांसमीटर जो भेज रहा है डेटा, RX मीन्स रिसीवर जो डेटा को कर रहा है दोस्तों रिसीव। ये भी बस हो गई। तो दोस्तों इसमें जो डेटा है
डेटा सीरियली ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक टाइम पे एक ही बिट ट्रांसमिट होगी। अब ये यहाँ पर रिसीव पहले 0 को करेगा, एक बिट रिसीव हो गई, उसके बाद ये 1 को रिसीव करेगा, फिर 0 को करेगा। इस तरह दोस्तों इसमें सीरियल पोर्ट में एक एक बिट को ट्रांसमिट करते हैं हम सीरियली 1 बाय 1। आप ये डायग्राम नोट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों कि क्या हमें लिखना है। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा दोस्तों कि जो डेटा होता है इसमें हम लोग सीरियल पोर्ट में ट्रांसमिट करते हैं सीरियली बिट बाय बिट थ्रू अ सिंगल वायर। सो दिस पोर्ट हेल्प्स ट्रांसफर of data serially with the help of serially bit by bit। दोस्तों बिट बाय बिट डेटा को क्या करता है दोस्तों, ये ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ या विद सिंगल वायर। सिंगल वायर पे क्या करता है दोस्तों, ये डेटा को ट्रांसमिट करता है बिट बाय बिट। अभी हमने पढ़ा दोस्तों इसके बारे में कि बिट बाय बिट ट्रांसफर कर रहा है और हमने इसको डायग्राम में देखा भी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट की। तो हमने देखा कि ये बिट बाय बिट ट्रांसमिट करता है, इसका मतलब ये डेटा ट्रांसफर रेट जो है, यानी कि कितनी स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, वो स्पीड दोस्तों स्लो रहती है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं द डेटा ट्रांसफर रेट, द डेटा ट्रांसफर रेट, the data transfer rate is slow। दोस्तों इसके अंदर डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, स्लो होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो पोर्ट सीरियली पोर्ट का, हम सीरियल पोर्ट के नाम से इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ और नाम भी होते हैं दोस्तों। टेक्निकली इसको RS-232 प्रोटोकॉल बोला जाता है, जिससे कि डेटा सीरियली ट्रांसमिट होता है। इसके लिए दोस्तों हम कनेक्टर लेते हैं, कनेक्टर के केस में भी हम पढ़ेंगे। इसमें कनेक्टर यूज होता है DB9 कनेक्टर। दो तरह के कनेक्टर होते हैं दोस्तों, DB9 कनेक्टर मेल और DB9 कनेक्टर फीमेल। तो दोस्तों हमें जहां डाटा ट्रांसफर करना होता है हम इन पोर्ट का यूज करते हैं, और कनेक्टर होता है DB9 कनेक्टर। तो इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं हम, द कॉमनली known port for transfer data serially is called communication port, कम्युनिकेशन पोर्ट और कॉम पोर्ट और RS-232 पोर्ट। तो दोस्तों इसके तीन नाम हो गए, या तो आप इसे कम्युनिकेशन पोर्ट बोल सकते हो, या कॉम पोर्ट बोल सकते हो, या RS-232 पोर्ट बोल सकते हो। और जो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, आप इसे याद रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा है RS-232 प्रोटोकॉल पोर्ट, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर में जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो भी RS-232 प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, इसीलिए इसे RS-232 पोर्ट भी बोला जाता है। और दोस्तों एक चीज मैंने आपको और बता दी कि इसके अंदर जो कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं वो DB9 कनेक्टर यूज करते हैं। आप लिख सकते हैं वो भी, DB9 कनेक्टर is used for data transfer।
फॉर डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर के लिए दोस्तों हम DB9 कनेक्टर यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सीरियल पोर्ट। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पोर्ट पर, दैट इज पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट को हम पढ़ चुके, जिसमें डेटा सीरियली ट्रांसमिट होता है। अब आते हैं दोस्तों पैरेलल पोर्ट पे। पैरेलल पोर्ट, तो दोस्तों जैसा इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें जो डेटा होगा वो ट्रांसफर करेंगे हम या ट्रांसमिट करेंगे पैरेलली। और दोस्तों ये यूज कहां होता है, ये आपने कई बार देखा होगा, जो पुराने टाइम के प्रिंटर्स थे और जो अब भी प्रिंटर्स आते हैं उनके अंदर इतना बड़ा एक कनेक्टर यूज होता है, उसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट कनेक्टर। सो आप आंख मीच के अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि प्रिंटर के अंदर किस तरह का पोर्ट यूज किया जाता है, तो आप इजीली लगा सकते हैं पैरेलल पोर्ट यूज होता है। प्रिंटर्स के अंदर मोस्टली पैरेलल पोर्ट जो पोर्ट है उसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये डेटा को कैसे ट्रांसमिट करता है। तो दोस्तों ये पैरेलली ट्रांसमिट करता है डेटा को, और यहां हम पढ़ रहे थे सीरियल पोर्ट में बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पैरेलल पोर्ट के अंदर 8 बिट का डेटा एक साथ पैरेलली ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों इसके 2 पॉइंट हमें ज्यादातर याद रखने हैं। फर्स्ट कि ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर्स। इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर्स। पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों कि प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, हमने पढ़ा कि जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो 8 बिट का डेटा एक साथ पैरेलली ट्रांसमिट करता है। सो इट कैन ट्रांसमिट 8 बिट डेटा। 8 बिट, सो दोस्तों हमने पढ़ा था 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, या तो 8 बिट डेटा या 1 बिट डेटा एट सेम टाइम, या इसको बोल सकते हैं 8 बिट का डाटा सेम टाइम में ट्रांसमिट कर सकता है, या इसको लिख सकते हैं हम कि पैरेलली ट्रांसमिट कर सकता है। पैरेलली, तो 8 बिट का डेटा दोस्तों एकदम से पैरेलली ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरह से जो डेटा स्पीड है दोस्तों वो फास्ट हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक पॉइंट और कि जो डेटा ट्रांसफर रेट है, तो डेटा ट्रांसफर रेट इज फास्टर देन सीरियल पोर्ट। दोस्तों डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो सीरियल पोर्ट से फास्ट होता है इसमें। तो ये था दोस्तों हमारा पैरेलल पोर्ट। इसके बाद जो थर्ड पर आते हैं दोस्तों, ये था हमारा सेकेंड टाइप का पोर्ट। अब पढ़ते हैं हम थर्ड टाइप, दैट इज PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट। दोस्तों अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पीसी यूज करते हैं, और पीसी में जब हम माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो 2 तरह के कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं। आजकल तो USB केबल आ गई है, तो USB केबल हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी सी केबल होती है, जब आप केबल को उठा के सामने देखोगे तो ऐसी आपको USB केबल दिखाई देगी, वो होता है USB कीबोर्ड या USB माउस। लेकिन इससे पहले जो टेक्नोलॉजी आती थी वो थी PS2। कीबोर्ड और माउस PS2 के पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते थे। वो PS2 पोर्ट कैसा होता था, ऐसे गोल जैसा सर्कल सा, ऐसे उसमें बिल्कुल सेंटर में जो पिन थी वो बहुत बड़ी होती थी, बाकी साइड की जो पिन थी दोस्तों ऐसे छोटी होती थी। इस तरह से दोस्तों कनेक्टर होता था, और ये 2 कलर में आते थे, ग्रीन और वॉयलेट। ये 2 कलर के आते दोस्तों, एक कलर होगा हमारे कीबोर्ड के लिए और एक होगा माउस के लिए। तो दोस्तों ये 2 ही कलर में कनेक्टर सेम तरह का होता है। इसी से आपको पता चलता है कि आपको
कीबोर्ड जो है, जैसे आप कीबोर्ड को उठाओगे उस पे आपको एक कलर दिख जाएगा और आप पीसी पे लगाने जाओगे तो वैसा ही कलर आपको दिखाई देगा, आप इजीली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहले यूज होता था, दैट इज PS2 कनेक्टर, PS2 कनेक्टर। और इसी जो हमारा कैबिनेट है उसके बैक साइड में PS2 पोर्ट लगा होगा, उस पे जाके आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो कनेक्टर होता है वो इसे डिन कनेक्टर भी बोलते हैं, इसे डिन कनेक्टर भी बोलते हैं, PS2 और डिन कनेक्टर, डिन कनेक्टर। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग PS2 के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहला तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा ये राउंड टाइप का एक प्लग है जिसको बोल सकते हैं दीज आर द राउंड प्लगिंग, these are the round plugging for the keyboard or the mouse। तो राउंड प्लग होता है दोस्तों फॉर कीबोर्ड एंड माउस। थर्ड किसी चीज के लिए यूज नहीं होता है दोस्तों, कीबोर्ड और माउस के लिए यूज किया जाता है। और अगर बात करें दोस्तों PS2 जो केबल होती है, इसके लिए PS2 केबल आती है दोस्तों, वो PS2 केबल कनेक्ट होती है मिनी डिन कनेक्टर के साथ। सो सेकंड पॉइंट हो जाएगा द PS2 केबल कनेक्ट विद डिन कनेक्टर। और डिन कनेक्टर। तो दोस्तों ये था हमारा PS2 पोर्ट। अब आते हैं दोस्तों USB पर, जो कि आज की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है। एक चीज और बता दूं दोस्तों मैं आपको, PS2 की एक लिमिटेशन है कि जैसे ही मान लीजिए आपका पीसी ऑन है और आपने कीबोर्ड निकाल दिया और दोबारा से आप कीबोर्ड को प्लग इन करते हो तो आपका पीसी उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। उसको कनेक्ट करने के लिए आपको फिर से आपके पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें USB में, USB कीबोर्ड या माउस आप चलते हुए पीसी में भी अगर प्लग आउट करके प्लग इन कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और वो काम करना शुरू कर देता है, जबकि PS2 पोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा दोस्तों फोर्थ, वो हम पढ़ेंगे USB पोर्ट। अगर आपने नोट नहीं किया था दोस्तों तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे USB पोर्ट पर। USB पोर्ट, तो नेक्स्ट है दोस्तों USB पोर्ट। तो दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड केबल इंटरफेस होता है जो पीसी को कनेक्ट करने के काम आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, इट इज स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन interface for PC। तो ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, और इसका जो डायग्राम था वो मैंने आपको बना के भी दिखाया था। USB कुछ ऐसी होती है, USB पोर्ट तो बहुत कॉमन है, आपको हर पीसी हर लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों इसकी बात करें तो दोस्तों PS2 के कंपेयर में ये लो कॉस्ट प्लग एंड प्ले डिवाइस है दोस्तों। प्लग एंड प्ले डिवाइस मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे ही आप इसको प्लग इन करोगे ये काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि PS2 जो कीबोर्ड और माउस है वो ऐसा नहीं करते, उनको रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो
these are low cost plug and play connectors. Plug and play connectors. प्लग एंड प्ले जो कनेक्टर्स होते हैं या रेडी टू रन होते हैं दोस्तों, जिनको लगाते ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, ये वो होते हैं दोस्तों। और एक चीज और भी पड़ी दोस्तों, यूएसबी जो पोर्ट होता है दोस्तों, उसको जो हमारा ओएस है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। सो ओएस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, और जो हमारा ओएस है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है जो भी डिवाइस यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती है। डिटेक्ट द डिवाइस which is connected through the USB पोर्ट। तो ये था दोस्तों USB पोर्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं इंफ्रारेड पोर्ट के बारे में। दोस्तों ये लास्ट रहने वाला है हमारा इंफ्रारेड पोर्ट। और दोस्तों इंफ्रारेड पोर्ट से पहले मैंने USB की फुल फॉर्म आपको नहीं बता पाया हूं, तो आप वो जरूर लिख लीजिए USB। हमने वैसे तो इसको लास्ट टाइम पढ़ लिया था, लेकिन फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों ये फुल फॉर्म है यूएसबी की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफ्रारेड पोर्ट। अब जो नेक्स्ट पोर्ट हमारा आएगा वो होगा दोस्तों इंफ्रारेड पोर्ट। दैट इज इंफ्रारेड पोर्ट। अब बात करें दोस्तों इंफ्रारेड पोर्ट की, तो इसके अंदर हम लोग दोस्तों जो डेटा है वो ट्रांसमिट करते हैं थ्रू इंफ्रारेड रेज, या हम बोल सकते हैं जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो होता है थ्रू इंफ्रारेड रेज। अब दूसरी चीज दोस्तों, ये इंफ्रारेड रेज यूज कहां होती है, इसका कॉमन एग्जांपल क्या हो सकता है। आप अपने घर में टीवी का रिमोट यूज करते होंगे, उसके टॉप पर आप देखिए आगे की तरफ आपको एक एलईडी टाइप एक लगा हुआ दिखाई देगा। जो आपका रिमोट है उससे इंफ्रारेड जो है वो निकलती है, और आपके टीवी के अंदर इंफ्रारेड रिसीवर लगा होता है जो उनको रिसीव करता है, और इस तरह से चैनल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये इंफ्रारेड जो वेव्स होती है हम लोग यूज करते हैं। सो इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। द डेटा इज ट्रांसफर्ड the data is transferred through infrared rays। और इंफ्रारेड वेव्स लिख सकते हैं दोस्तों, इंफ्रारेड वेव्स। तो जो डाटा ट्रांसफर होता है दोस्तों वो इंफ्रारेड वेव की हेल्प से होता है। अब दूसरी बात दोस्तों, कहां यूज होता है ये हमने पढ़ा अभी भी। ये यूज होता है हमारे टीवी के रिमोट में। दीज आर यूज्ड इन टीवी रिमोट, टॉय कार्स एक्सेट्रा। तो टीवी के रिमोट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों, और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का तो नाम आपने सुना ही होगा। ब्लूटूथ एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है। हर मोबाइल में या हर पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
दैट इज ब्लूटूथ। इस जो ब्लूटूथ है दोस्तों उसको हमें अभी पढ़ना है, ब्लूटूथ पोर्ट। दोस्तों हमारे मोबाइल की बात कर ली जाए या हमारे पीसी की बात कर ली जाए, उसके अंदर एक जो ब्लूटूथ चिप होती है जो काम करती है डेटा को ट्रांसफर करने का वायरलेसली, और ये यूज होता है दोस्तों कनेक्ट करने के लिए मोबाइल को कंप्यूटर के साथ या मोबाइल को मोबाइल के साथ या आपके मोबाइल को पीडीए के साथ में। पीडीए हमने पढ़ा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसी में यही लिख लेते हैं दोस्तों, इट इज यूज टू कनेक्ट मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स विद पीसी और मोबाइल्स और पीडीए। इट इज यूज्ड to connect, it is used to connect mobile phone with PC or PDA or अदर मोबाइल फोन्स, अदर मोबाइल फोन्स। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि ब्लूटूथ जो होता है वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। अब दूसरी बात दोस्तों, ये रेडियो वेव्स को यूज करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड, it use radio waves for data transfer, for data transfer। तो दोस्तों डेटा यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये क्या करता है दोस्तों, रेडियो वेव्स यूज करता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कैसे करता है। इसके अंदर दोस्तों एक स्मॉल ट्रांस रिसीवर चिप होती है जो यूज होती है डेटा को ट्रांसमिट करने में या कम्युनिकेट करने में विद द अदर डिवाइस। इसको लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट बनाकर, इट हैव अ ट्रांस रिसीवर चिप दोस्तों ये जो ट्रांस रिसीवर वर्ड बना है, ट्रांस मीन्स ट्रांसमीटर, रिसीवर मीन्स रिसीवर, तो यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉम्बिनेशन जो वर्ड है, कंबाइंड जो वर्ड है, दैट इज ट्रांस रिसीवर। तो हम बोल सकते हैं इट हैव अ ट्रांस रिसीवर टू कम्युनिकेट विद the other device। तो दोस्तों ये ट्रांस रिसीवर चिप का यूज करता है दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने में। और बात करें दोस्तों अब ये कितने स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, तो दोस्तों ये 2 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। इट ट्रांसमिट या इट्स स्पीड, इट्स डेटा ट्रांसफर, इट्स डेटा ट्रांसफर स्पीड इज 2 MB। दोस्तों ये स्मॉल b लिखा है मैंने, दैट इज मेगा बिट पर सेकेंड। दोस्तों इस MB में और इस MB में डिफरेंस होता है, दैट इज बाइट, दैट इज बिट। छोटा सा हेरफेर है लेकिन आपको समझना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या उसका मीनिंग है। तो दोस्तों ये कुछ पोर्ट्स हमने पढ़े जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और टू कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस, या हम लोग बोल सकते हैं दूसरी पैरेफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए भी पोर्ट यूज कर सकते हैं और
डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए भी हम लोग इन पोर्ट्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।